हेलो, गुड इवनिंग। तो आज का मार्केट आपने देखा। मार्केट बहुत ही एक रेंज में रहा, छोटी सी रेंज में। हम लोग भी लेवल बाय लेवल देखेंगे जो हमने डिस्कस किया था। और कल इम्पोर्टेंट डे है इंडिया मार्केट्स के लिए, बजट का दिन होगा कल। कल और परसों 2 दिन मार्केट में इस बजट पे कमेंट्री की वजह से कई सारे वाइड मूवमेंट्स आ सकते हैं। तो हम लोग लेवल बाय लेवल एनालाइज करेंगे कि क्या लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंस होंगे, और उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स प्लान करें। स्टॉक वाइज अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हमें नहीं देखने मिल रहे हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी पॉजिटिव बायस है, और उन स्टॉक्स पे हमारी नज़र होनी चाहिए। पुरानी हमारी होल्डिंग्स में भी मार्केट में बहुत ही नैरो मूवमेंट ही चल रहा है, बट वी आर होपफुल कि वो अपने अच्छे ट्रेंड में आ जाएंगे, और उसके बाद हमें फिर से नए स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस में, जिसमें कि हम लोग हमेशा की तरह टॉप डाउन अप्रोच पे एनालिसिस करते हैं। और स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। तो निफ्टी का चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ सामने। ये आप देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। निफ्टी का चार्ट हमने 15 मिनट चार्ट ये सामने आपके ओपन हुआ है। और ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट हम इसलिए देखते हैं कि अल्टीमेटली ट्रेडिंग में फ्यूचर के चार्ट में करनी है। हालांकि अब निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही 24,509 510 के लेवल पे चल रहे हैं। और आप देख सकते हो किस तरह से इस लेवल पे मार्केट ने आज हमारा ड्रॉ किया हुआ लेवल था ये। 24,385 का एक सपोर्ट था, और 24,293 का दूसरा सपोर्ट था। मैं फ्यूचर के चार्ट पे जाता हूँ, सॉरी। ये एक्चुअली स्पॉट के चार्ट पे ये मार्क्स थे हमारे। हाँ। तो फ्यूचर के चार्ट पे कल जो हमने एनालाइज किया था, 24,531 32 का ये एक लेवल था, जिसके अराउंड हमने देखा था कि सपोर्ट मिला है मार्केट को पहले भी। तो हमारे ये लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये था। दूसरा था 24,635 का। और नीचे हमने 24,278 का एक लेवल ड्रॉ कर रखा है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में अगर वीकनेस आती है तो मार्केट में निफ्टी यहाँ तक लेवल देख सकती है। बट आज मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट में जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल आप देख रहे हैं, इसमें एक लंबी विक रही, छोटी सी बॉडी है इसमें। और ये लगभग ओपनिंग क्लोजिंग लगभग एक ही लेवल पर रही है। हालांकि इस कैंडल का पैटर्न आप समझ सकते हो, हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि इसे हम स्ट्रॉन्ग कैंडल मानते हैं। और इतनी लंबी विक होने के बाद जब ग्रीन कैंडल बनती है, तो इसे आप मान सकते हैं कि ये आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेकर आप इसके ऊपर अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं पूरे दिन ये डेज लो रहा लेवल 24,382 का। और उसके बाद कभी भी इसके आसपास भी मार्केट नहीं गया, मार्केट ऊपर की तरफ ही रहा। हालांकि ऊपर की तरफ भी इसने कोई नया रेंज नहीं बनाया है, 24,635 के थोड़ा पहले ही इसने रिवर्स किया। अल्टीमेटली क्लोजिंग कहीं ना कहीं हमारी इस लाइन के आसपास ही हुई है, जो कि 24,532 का था। तो इसके अकॉर्डिंगली मार्केट में आज बहुत ही एक छोटी सी रेंज में ट्रेड हुआ है। अब कल भी अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो 24,278 विल अगेन बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल। और ऊपर 24,635 का लेवल फिर से इम्पॉर्टेंट होगा। अगर कल के बजट में कहीं भी कोई एक पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो हम वेट करेंगे इस लेवल को क्रॉस करने का। अगर इस लेवल पे कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको बनती है तो आप वेट करें उसे क्रॉस करने का, और उसके हाई के ऊपर ट्रेड लें, जो कि फिर आपके लिए टारगेट होगा 24,828 का टारगेट वापस आपके सामने होगा। और नीचे की तरफ अगर मार्केट में कोई भी रिएक्शन आता है तो 24,278 के लेवल के आसपास जब भी इंडेक्स आए, तो वहां पर आप एक ऐसी ही स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करें, जो कि जिसकी लंबी विक हो, या फिर बॉडी इतनी उसकी सॉलिड हो कि इस लाइन के ऊपर ऊपर वो ट्रेड हो, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आप ट्रेड लें और फिर से इस टारगेट के लिए वेट करें। तो निफ्टी में भी हमें नए लेवल्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल यही रेंज हमारे लिए वैलिड है। अब सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज की ओपनिंग लगभग ऐसी ही रही है। बैंक निफ्टी में भी हम लोग एक रेंज के डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। आप देख रहे हैं ऊपर 52,872 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, जहां से बार बार इंडेक्स ने रिवर्सल लिया है। और नीचे की तरफ हम ये एक लेवल चल रहे हैं 51,870 72 का, क्योंकि यहाँ पहले भी मार्केट ने रिवर्स किया है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो फिर यहाँ पर एक हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज पहली कैंडल ने इसके बहुत करीब 51,935 लगभग 50-60 पॉइंट के दूरी से ही रिवर्सल लिया। और वही आज का लोअर है। निफ्टी की तरह इसने भी एक लंबी विक वाली ग्रीन कैंडल बनाई, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। हालांकि ऊपर की तरफ भी बहुत लिमिटेड मूवमेंट रही, पिछले दिनों के रेंज के आसपास ही मार्केट ने हाई बनाया और उसके बाद
क्लोजिंग भी लगभग उसी रेंज में हो गई। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में ये 50 पॉइंट का आपको एक लेकर चलना होता है मार्जिन। अगर हमने 51,870 बोला तो ये 51,820-25 तक भी लेवल जाकर रिवर्स हो सकता है, या उसके 50 पॉइंट पहले भी रिवर्स हो गया। हमें अल्टीमेटली क्या वॉच करना है, कैंडल के पैटर्न्स। कैंडल अगर इस तरह की बनती है जैसे विक लंबी हो, बॉडी इसकी अगर बड़ी होती तो और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाता। बट ये भी क्योंकि दिन का पहला कैंडल था और इस तरह से इसने बनाया है तो इसको हम स्ट्रॉन्ग कैंडल ही मानेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो एक आइडिया मिल जाता है कि आज के डेज लो को लेकर आप आज का ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो बैंक निफ्टी में भी आज का मूवमेंट बहुत ही नैरो रहा है। और कल अगेन फिर से ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी 51,872। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर हम 51,266 के लेवल तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट फिलहाल हम कल को इसको लेके चलते हैं, क्योंकि एक मेजर इवेंट वाला दिन है तो बड़ी मूवमेंट भी आ सकती है, इसलिए 51,266 एक और इम्पोर्टेंट लेवल होगा। और ऊपर की तरफ अगर 52,872 का लेवल अगर ब्रेक होता है, इसके ऊपर ट्रेड होता है, तो ऑफकोर्स 53,300 के टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। और फर्दर अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो आप मान के चलिए मार्केट में फिर से एक बार ट्रेंड चेंज हुआ है और मार्केट में आप तेजी के ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं, आइए कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक्स में अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टॉक्स, पहले तो हम बात करते हैं हमारे पास जो पुरानी पोजीशन है, जिसमें कि मैंने आपसे दो स्टॉक डिस्कस किया था। एक था अपना गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गेल का ट्रेड हमने लिया था जब इसकी प्राइस थी 230 रुपया, पॉजिटिव बायस था। और ऑयल एंड गैस वाली दूसरी कंपनी में देख रहे हो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया पिछले दिनों में। बट गेल ने अनफॉर्चुनेटली वैसा मूवमेंट नहीं दिया है। गेल के अगर आप आवरली चार्ट में देखें हमारे ऐसी मूव एनालिसिस पे, तो इसने फिलहाल थोड़ा वीक मूवमेंट दिया है। बट हम लोग क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेड्स लेते हैं, इसलिए इस ट्रेड को मैं कम करूँगा। सबसे पहले वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में इसका एक अच्छा सपोर्ट बनता है 207 रुपये का। हालांकि उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि उतने नीचे आएगा मार्केट। और आज इसने ग्रीन कैंडल बनाई तो वीक की पहली शुरुआत अच्छी रही है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रेड हमारा जल्दी ही फिर से अपने लेवल्स पे होगा। डे में भी आप देख रहे हो इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है, हालांकि डे में भी इसने बेस लोन को ब्रेक कर दिया है। बट दूसरी तरफ यहाँ देखें तो लैगिंग लाइन ने यहाँ सपोर्ट लिया है कैंडल्स का। तो एक अच्छी रिवर्सल की उम्मीद है हमें, फिर से ये 235 240 के रेंज पे चल जाता है अगर, तो हमें बहुत जल्दी हायर साइड देखने मिलेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रेड की जो हमने पहले ले रखा है। इसमें है हमारे पास दूसरा ट्रेड बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में अपने देखते हैं क्या मूवमेंट रही है। बर्जर पेंट में आप देख रहे हो डेली चार्ट में ये कोशिश कर रहा है अपनी नई टेरिटरी में जाने की। हालांकि लैगिंग लाइन अभी भी रेजिस्टेंस के पास है, बट फिर भी एक हमने छोटा टारगेट रखा है बजर पेंट में, इसलिए मुझे लगता है कि वो हम जल्दी देख लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रही है वीकली चार्ट पे हालांकि बजर पेंट। बट फिर भी मैं एक 550 555 का लेवल बजर पेंट में बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ। इसी बेसिस पर हमने ये ट्रेड लिया था। जब लेवल था 510 का पहले लिया था, फिर हमने 520 के लेवल पे फिर से बाइंग की थी। अब ये 526-27 का एक थोड़ा सा इसमें रेजिस्टेंस दिख रहा है अर्ली बेसिस पे। बट मुझे लगता है ये क्रॉस हो जाना चाहिए और हमें जल्दी पॉजिटिव ट्रेड देखने मिलेगा इसमें। अब मैं आज के जो नए ट्रेड की बात करूं, तो हमने ट्रेड लिया है आज करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक मैं देख लेता हूँ। करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक में आप देख रहे हो, सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत वीकली। तो वीकली में तो इसने ट्रेंड इसका पॉजिटिव चल रहा है लगातार। लगभग एक साल से इसने बहुत अच्छा ट्रेंड दिखाया है। अभी भी ये अच्छे एक बेस के साथ यहाँ पर अपने इसने प्राइस फॉर्मेशन कर रखी है और न्यू हाई बनाने के लिए ये अग्रसर है। 220 रुपये के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा तो फिर इसने 50 रुपये हाई के ऊपर ही होगा अपना। डे चार्ट में भी आप देख रहे हो इसने सॉलिड अच्छे ग्रीन कैंडल्स बनाए हैं लगातार। तो यहाँ पर अभी इसमें पॉजिटिव बायस है। और आज खासकर आवली चार्ट में इसने थोड़ा सा एक कोशिश की थी सुबह निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह, इसमें भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है लॉन्ग विक के साथ। और सपोर्ट एग्जैक्टली इसने बेस लाइन पे लिया, इसलिए हमने आज ये ट्रेड लिया है। करीब 211 रुपये में ये ट्रेड हमारा लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्दी हमें 225 के लेवल तक हमें देखने मिलेगा। अब जिन स्टॉक्स की मैंने बात की ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं अपने ट्रेड्स आपसे शेयर करता हूँ, इसके बारे में हमने डिस्कस किया।
ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरे किसी भी स्टॉक को आप रिकमेंडेशन ना माने और उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स प्लान में करें। तो खुद एनालाइज करें, खुद चीज़ों को आप जज करें, उसके बाद ही डिसीजन लें। मैं सिर्फ आपसे एजुकेशनल पर्पज से ये स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ और इनमें मेरे खुद के ट्रेड्स होते हैं जो कि मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अब कल बजट का दिन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल वॉलेटिलिटी के लिए हमें थोड़ा सावधान रहना है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं लेने हैं सुबह मार्केट खुलने के साथ। आप एटलीस्ट 1 घंटे बजट का पहले देखें क्या रिएक्शन आता है मार्केट में। हो सकता है हमें एक डिप की अपॉर्चुनिटी मिले, कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके प्राइस के लिए हमारा इंतजार है, उन प्राइजेस पे अगर स्टॉक्स मिलते हैं तो हम डेफिनेटली बाई करेंगे। तो कल और परसों दो इंपॉर्टेंट दिन रहेंगे, उसके बाद एक बार सारे मेजर इवेंट्स फिर से पूरे हो चुके हैं मार्केट में, आप थोड़ा न्यूज़ से दूर नॉर्मल जो टेक्निकल ट्रेंड होगा उसके हिसाब से अपने ट्रेड ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू।